दोस्तों अगर आप गांव में रहते हैं तो दोस्तों गांव में रहकर बहुत से ऐसे बिजनेस आइडिया हैं जिसको करके आप अच्छा खासा पैसा कमा सकते हैं। लेकिन बहुत से लोगों को बिजनेस करना अच्छा नहीं लगता है, बिजनेस करना समझ नहीं आता। वो सोचते हैं कि अगर वो बिजनेस करेंगे तो उनका पैसा कहीं डूब न जाए। दोस्तों मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि किसी की गुलामी करने से अच्छा है, मतलब किसी की नौकरी करने से अच्छा है कि आप अपना खुद का बिजनेस करें, अपने खुद के मालिक हों। दोस्तों आज की इस वीडियो में आपको गाँव से जुड़े हुए कुछ 10 ऐसे शानदार बिजनेस आइडिया बताने वाला हूँ जिसको करके आप बहुत ही अच्छी खासी इनकम कर सकते हैं, बहुत ही अच्छा खासा पैसा जनरेट कर सकते हैं। बस बशर्ते आपको इसमें अच्छी तरीके से काम करना है, मन लगा के काम करना है और आपको बिजनेस करते टाइम आपको धैर्य बना के रखना पड़ेगा, क्योंकि कोई बिजनेस 1 या 2 महीने में नहीं चलने लगता है। किसी बिजनेस को चलने के लिए कम से कम 1 साल 1.5 साल लग जाता है। दोस्तों उसमें आपको धैर्य बना के रखना पड़ेगा और जितना लंबा समय आप देंगे धीरे धीरे आपको बिजनेस ग्रो करने लगेगा। और साथ में इसके साथ आपको बहुत सी चीज़ें बिजनेस करते टाइम आपको ध्यान में रखना है, जैसे कि आपको किसी भी कस्टमर को किस तरीके से डील करना है, किस तरीके से उसके साथ बिहेवियर रखना है और किस तरीके से अपने प्रोडक्ट को सेल करना है। कोई भी बिजनेस कर रहा है मैं उसकी बात करूँ कि किसी भी बिजनेस को किस तरीके से सेल करना है, ये सब बातों को आपको ध्यान में रखते हुए बिजनेस स्टार्ट करना है, तभी आप एक सफल बिजनेसमैन बन सकते हैं, अच्छा खासा बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। दोस्तों आज की इस वीडियो में आपके लिए 10 ऐसे बेहतरीन और शानदार बिजनेस आइडिया लेके आया हूँ जिसको करके आप बहुत ही अच्छी खासी अर्निंग जनरेट कर सकते हैं। दोस्तों आइए जानते हैं कि ये 10 बिजनेस आइडियाज़ कौन से हैं। मैं शुरू करूंगा 10वें नंबर से और आखिरी के जो 2 बिजनेस आइडिया है वो ऐसा है जिससे कि आप कल से पैसे कमा सकते हैं, यानी कि आज से शुरुआत कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं दोस्तों 10वें नंबर की, और ये है CSC सेंटर। दोस्तों आप माने या ना माने, लोग CSC सेंटर से बढ़िया पैसा आज के समय में कमा रहे हैं, जो कि एक पैन कार्ड बनाने के लिए 100 रुपए का खर्च आता है, 107 रुपए का खर्च आता है। वहीं पैन कार्ड दुकानदारों से 200 या 250 रुपए में लोग बनवा कर ले जाते हैं। ऐसा ही आधार कार्ड, आयुष्मान कार्ड या फिर कोई भी कार्ड या सरकारी स्कीम हो जिसे आप कुछ ही मिनटों में भर करके और अच्छा पैसा कमा सकते हैं। वैसे तो बहुत लोग CSC सेंटर खोलना चाहते हैं, लेकिन अच्छी जानकारी नहीं होने की वजह से वो खोल नहीं पाते। तो इस वीडियो के नीचे हमने डिस्क्रिप्शन में उसके बारे में कंप्लीट जानकारी दे रखी है, आप उस लिंक पर क्लिक करें और आप उस वीडियो को देख सकते हैं जिसमें आप जल्दी से अप्लाई कर सकते हैं। अगर इसके बावजूद भी आपको कोई परेशानी आता है तो आप इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। अब हम बात कर लेते हैं नंबर 9 की, और दोस्तों ये है कोल्ड स्टोरेज का बिजनेस। दोस्तों गांव में सब्जियों की इतनी ज्यादा उगाई की जाती है कि अगर आप उन्हें समय पर नहीं बेचते हैं तो या तो उसे फेंकना पड़ जाता है या फिर आप उसको सड़ने के लिए छोड़ देते हैं। इसलिए किसान भाई लोग सबसे पहले सब्जियों को फेंकने के डर से कम रेट में ही बेच करके और घर आ जाते हैं। इसलिए अगर आप कोल्ड स्टोरेज का बिजनेस करते हैं और आप किफायती रेट में उनकी सब्जियों को सेफ तरीके से रखने में मदद करते हैं तो यहाँ से आप पैसा भी कमा सकते हैं और गांव के लोगों को उनकी सब्जी से अच्छा रेट देने में हेल्प भी कर सकते हैं। और दोस्तों इससे सबसे बड़ी चीज ये होगी कि अगर आप इसका शुरुआत एक ऐसे जगह पे करते हैं जहां सब्जी मंडी है तो आपको यहां से कमाई ज्यादा हो सकता है और अच्छा खासा कमाई हो सकता है। ये बिजनेस आइडिया आपको कैसा लगा और इस बिजनेस की शुरुआत कैसे किया जाता है, अगर इसके बारे में और जानकारी चाहिए तो इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अब हम बात कर लेते हैं नंबर 8 की, और ये है दोस्तों सैलून शॉप का बिजनेस। दोस्तों अगर आज मैं आपसे कहूं कि आप सैलून का बिजनेस खोलकर बिना काम किए 30 से 40 हजार रुपया कमा सकते हैं तो आप क्या कहेंगे? दोस्तों आज जो मैं प्लान बताने जा रहा हूं ये 100% पॉसिबल प्लान है। जी हाँ दोस्तों, हमारे गांव में एक अमित नाम का लड़का है जिसको बाल काटना नहीं आता है। उसने कभी इसका काम किया भी नहीं, तो उसने गांव के आसपास के उन लड़कों को पकड़ा जिनके पास बाल काटने का अच्छा स्किल है। उन्होंने एक दुकान खोला और उस दुकान पर उन बंदों को काम पर लगा दिया, और लोगों ने जैसे जैसे काम करना शुरू किया उसके हिसाब से वह हर दिन शाम को जाता था और उसका हिसाब लेता था। एक दिन उसकी एवरेज कमाई लगभग 1500 रुपया हो जाता था। संडे के दिन वो लगभग 3000 रुपये का धंधा कर लेता था, और इसमें से कुछ पैसे देने के बाद से बाकी का जो पैसा होता था वो इसके पास बच जाता था। तो देखिए दोस्तों कि किस तरीके से एक लड़के ने बिना किसी दुकान स्किल के एक छोटा सा दुकान खोल करके और अपनी शुरू कर दी, और कम से कम महीने में घर बैठे 40 से 50 हजार रुपया कमाने लगा।
तो ऐसा बिजनेस आप भी कर सकते हैं और इस बिजनेस को करके अच्छा खासा पैसा कमा सकते हैं। अब हम बात कर लेते हैं दोस्तों नंबर 7 की, और ये है टोबैको सप्लायर्स। पहले मैं बता दूं कि मैं इस तरह के बिजनेसेस को प्रमोट नहीं करता, लेकिन चूंकि भारत में इसका डिमांड है तो एक बिजनेस के तौर पर आप इसकी शुरुआत कर सकते हैं। दोस्तों तंबाकू या गुटखा, पान मसाला या सिगरेट एक ऐसी इंडस्ट्री है जो कभी भी बंद नहीं हो सकती। इंडिया में छोटे बच्चे से लेकर के बड़े लोगों तक, चाहे वो ऑफिस में काम करते हो या चाहे बेरोजगार हो, हर कोई तंबाकू का शौक रखता है और हर कोई इस तरह की चीजों को करना चाहता है, यूज करना चाहता है। ऐसे में अगर आप मोहल्ले में एक छोटा सा दुकान खोल सकते हैं तो आप इससे कमाई कर सकते हैं, लेकिन अगर आप इसमें बड़ा बनना चाहते हैं तो आपको इसमें सप्लायर बनना पड़ेगा और आप अपने एरिया के अंदर बड़े सप्लायर से, बड़े होलसेलर से मिल करके और आप उन दुकानों तक इस प्रोडक्ट की सप्लाई कर सकते हैं और इसके बीच में आप बेहतर कमाई कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर एक चीज आपको जानना जरूरी है कि आपको इस बिजनेस में एक बेहतर लाइसेंस चाहिए होगा, और अगर आप बिना लाइसेंस के इस बिजनेस की शुरुआत करेंगे तो आपको बाद में चल के प्रॉब्लम हो सकती है। इसलिए इस तरह के बिजनेस को कैसे करना है अगर जानना चाहते हैं तो कमेंट में जरूर बताइएगा। अब हम बात कर लेते हैं नंबर 6 के बारे में, और दोस्तों ये है कोचिंग सेंटर का बिजनेस। दोस्तों कोई भी कितना भी गरीब क्यों ना हो, लेकिन अपने बच्चे को अच्छी शिक्षा और सुविधा दिलवाने में जी जान लगा देता है, और इसलिए आपने देखा होगा कि बहुत सारे जगह पे आपको कोचिंग सेंटर खुले हुए मिलेंगे और वो बढ़िया पैसे भी कमा रहे हैं। अब तो ऑनलाइन का जमाना है और लोग ऑनलाइन भी पैसे कमा रहे कोचिंग के बिजनेस से, क्योंकि बहुत से स्टूडेंट गांव में रहकर कोचिंग सेंटर ना होने के कारण शहरों में जाते हैं और एक रूम लेकर के और अपना काम करते हैं। लेकिन वहीं अगर आप गांव में एक कोचिंग सेंटर खोल दें जहां पर वो चीज़ सिखाई जाए जो सबसे बेहतर हो और वो बेहतर तरीके से सिखाई जाए, तो आपके जो बच्चे हैं वो आपके गांव में ही शिक्षा प्राप्त कर सकेंगे और इसमें आप इस बिजनेस की शुरुआत करके अच्छा पैसा कमा सकते हैं। दोस्तों इसके लिए जरूरी नहीं कि आपके पास पढ़ाने का स्किल हो, आप लोगों को रख सकते हो जो पढ़ाने में बेहतर है और आप उनको सैलरी दे करके और इस बिजनेस की शुरुआत कर सकते हैं। अब बात करते हैं नंबर 5 की, और ये है दोस्तों मोबाइल रिपेयर का बिजनेस। इसके बारे में मैंने ऑलरेडी एक डिटेल्ड वीडियो बना कर रखा हुआ है जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। अगर अभी तक नहीं देखा है तो उसे जाकर देख लीजिएगा। दोस्तों मैं बता दूं कि न्यूज़ 18 के रिपोर्ट के हिसाब से भारत में मोबाइल चलाने वालों की संख्या लगभग 100 करोड़ से ज्यादा है, और इसलिए हर दिन आपको मोबाइल सेंटर पे दुकानदार और ग्राहक देखने को मिल जाते हैं। और दोस्तों मोबाइल एक ऐसी चीज है जिसमें खराबी हो जाए तो आपके नींद और चैन दोनों ही उड़ जाते हैं। इसलिए अगर आपके आसपास कोई ऐसा दुकानदार हो, कोई ऐसा बंदा हो जो किफायती रेट में बेहतर सर्विस प्रोवाइड करता हो, तो आप उससे बेहतर कमाई कर सकते हैं। दोस्तों अब इसको करने के बहुत सारे तरीके हैं। इसके साथ आप मोबाइल रिचार्ज शुरू कर सकते हैं, मोबाइल का बनाने का बिजनेस कर सकते हैं, मोबाइल डेकोरेशन का बिजनेस कर सकते हैं। इवन आप बात करें तो बाकी इससे रिलेटेड जितनी भी रॉ मटेरियल्स है उसको भी सेल करने की, एक्सेसरीज सेल करने की बिजनेस को शुरुआत कर सकते हैं। और ये सबसे बड़ी बात यह है दोस्तों इसके साथ कि आप मार्केट से मंगा करके, बड़े सप्लायर से मंगा करके और अपने गाँव में इस बिजनेस की अच्छी खासी काम कर सकते हैं। अब हम बात कर लेते हैं दोस्तों नंबर 4 की, और दोस्तों ये है सब्जी का दुकान। दोस्तों सब्जी का दुकान एक ऐसा बिजनेस है जिसमें हर समय लोगों की संख्या बढ़ती ही जाती है, जिसमें आप 500 रुपए लगा करके बिजनेस की शुरुआत कर सकते हैं और प्रतिदिन लगभग 1000 रुपए तक कमा सकते हैं। देखिए दोस्तों जो सबसे इंपॉर्टेंट होता है वो है लोकेशन, क्योंकि अगर आप मार्केट में सब्जी बेचते हैं तो आप उतना पैसे नहीं कमा पाएंगे जितना गांव में या फिर मार्केट से थोड़ा हट कर बेच लेंगे, क्योंकि आज के ज़माने में कंपटीशन बहुत ज़्यादा हो चुका है। साथ ही कस्टमर को लॉयल बनाना आपको सिखाना होगा। अगर आपको नहीं आता तो इस टॉपिक पर मैं एक कंप्लीट वीडियो लेकर के आ सकता हूं, तो इस वीडियो के नीचे कमेंट में बताइएगा कि आपको वो वीडियो चाहिए या नहीं चाहिए। नंबर 3 मिनरल वाटर बोतल का बिजनेस। दोस्तों इस छोटी सी मशीन से जो आपको इस वीडियो में दिख रहा है, इससे आप गांव के बाजारों में पानी के बोतल्स को बेच सकते हैं, जूस वाटर पैक करके बेच सकते हैं, और यहां तक कि यह मशीन मात्र 15,000 रुपए में आपको मिल जाएगा। और अगर यह धंधा आपका चल गया तो 40 से 50,000 रुपए महीना आप आराम से कमा सकते हैं। दोस्तों मिनरल वाटर के जो बोतल की रिक्वायरमेंट होती है वो गांव में भी आज के टाइम में शादियों से लेकर के और बड़े बड़े फंक्शनों में किया जाता है, और आज के समय में लोग अपने घर में इस पैक्स का इस्तेमाल करते हैं पानी पीने के लिए। लेकिन अब गर्मी के समय में माहौल थोड़ा बदलता है तो आप जूस पैक करके भी बेच सकते हैं, क्योंकि जूस तैयार करने के लिए आपको बहुत कम मेहनत करना होता है
और इसमें प्रॉफिट मार्जिन भी सबसे ज्यादा होता है। अब हम बात कर लेते हैं दोस्तों नंबर 2 की, और ये सबसे बड़ा बिजनेस मॉडल है दोस्तों, और ये है वेंडिंग मशीन बिजनेस। दोस्तों वेंडिंग मशीन एक एटीएम मशीन की तरह होता है, एक एटीएम मशीन की तरह होता है जिसमें हम पैसे डालते हैं या कार्ड का इस्तेमाल करते हैं। उसी तरीके से वेंडिंग मशीन जो होता है उसमें आप कार्ड का इस्तेमाल कर सकते हैं और आप इससे खाने पीने का सामान निकाल सकते हैं। इस तरह की वेंडिंग मशीन इंडिया में अभी बहुत कम जगहों पर है दोस्तों। अगर आप रिपोर्ट के हिसाब से देखेंगे तो भारत के अंदर 500 से अधिक भारतीय शहरों में लगभग 60 लाख से ज्यादा संभावित ऐसे जगह है जहां पर वेंडिंग मशीन लगाया जा सकता है। सोचिए कि इसका डिमांड कितना ज्यादा है, फिर भी भारत में, इंडिया में इसके बारे में बहुत ज्यादा लोग ध्यान नहीं दे रहे हैं। अभी ये चीजें जो अवेलेबल है दोस्तों वो सिर्फ मेट्रोज में अवेलेबल है या फिर आप एयरपोर्ट्स पर देख सकते हैं, लेकिन इसकी डिमांड इतनी ज्यादा है कि आप आने वाले समय में अगर लगाएंगे तो इससे आप पैसिव इनकम कर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं दोस्तों सबसे नंबर 1 बिजनेस की, और ये है ई रिक्शा मॉडल।